नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मैं आज एक अलग टेस्ट करने जा रहा हूं क्योंकि ये XUV 700 है, 7 सीटर। और मैं इस गाड़ी में 7 लोगों के साथ पधारने वाला हूं। विराजमान होकर दिखाऊंगा, सबको बिठाऊंगा और दिखाऊंगा ये लोग कितने कंफर्टेबल रहते हैं और मैं कितना कंफर्टेबल रहता हूं जब इसे चलाता हूं। और ये XUV 700 कितनी कंफर्टेबल रहती है। तो ये इसका डीजल वेरिएंट है जो कि 185 PS की शक्ति देता है और 420 Nm का टॉर्क देता है। तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, इन सबको बिठाते हैं और फिर हम बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ और इस टेस्ट को करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलें, आइए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और बिठाते हैं इन लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सीट मिलती है कुछ इस तरीके से उठ जाती है आराम से। जाइए भाई साहब, बता दिए। एक लोग गए, 2 लोग चले गए और अब मैं इस सीट को उठा देता हूँ। इसके बाद में साइड पैसेंजर्स, चलिए मैम जाएंगी पहले। आइए, पंडित राम मोहन मिश्रा आइए। सब जब बैठ जाएंगे तब मैं बैठूंगा। आइए, और अब मेरी बारी इसमें बैठने की। तो क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगा लीजिए भाई साहब। सेफ्टी ज़रूरी है, तो कभी भी आप गाड़ी में बैठें उसे स्टार्ट करने से पहले खुद को सेफ कर लें। तो सुरक्षा डाउन करो थोड़ी सी, सीट बहुत ऊपर जा रहा है। सीट है डाउन। हाँ, अब ठीक है। तो एक ये भी ऑन कर देते हैं। फीचर हैं जो XUV 700 वाले, ये सब आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर अपनी बात आप तक पहुँचाते हैं। ऑन कर देते हैं AC इसका। इस गाड़ी का जो फीचर है ना, इसमें बहुत सारा जो दिया गया है वो आपको सपोर्ट करता है। जब आप कहीं तंग स्पेस से निकाल रहे होते हैं तो आप गाड़ी को बाहर निकाल लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे साथ इस समय 7 लोग, मतलब 7 जिंदगियाँ मेरे हाथ में हैं और उनके बारे में बाद में उनसे पूछा जाएगा क्यों कितने खुश हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसको चला के देखता हूँ और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे टेस्ट ड्राइव रिव्यूज़ दिए हैं इस पे। XUV 700 डीजल पे, पेट्रोल पे आप माइलेज टेस्ट देख चुके हो, दोनों ही गाड़ियों का एक्सक्लूसिवली जो आपके लिए किया। तो यहाँ पर अब ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि जब आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे होंगे इतने लोगों के साथ बिठा के गाड़ी में, तो मैं पहली आवाज़ लगाता हूँ थर्ड रो वालों को। तो भाई थर्ड रो वालों, आपको पीछे AC का फील हो रहा है या नहीं? तो ये मुझे नहीं पता, आवाज़ आप तक गई नहीं, बट मुझे लगता है कि गई होगी। वो बोल रहे हैं यस, उनको कंफर्ट मिल रहा है। तो कितने कंफर्टेबल हो आप लोग? बहुत ही ज़्यादा। तो ये बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको स्पेस काफ़ी लग रहा है। तो मैं बताऊं, जो इनकी हाइट और वेट जो मैंने चुना है उस हिसाब से चुना है। मुझे पता है जो थर्ड रो होती है हमेशा ये चाइल्ड सीट के लिए तौर पर मैं तरजीह देता आया हूँ। थर्ड रो पर अमित द्विवेदी बैठ कर यात्रा नहीं कर सकते हैं, और जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, जिसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, वो भी कंफर्टेबल नहीं रहने वाला है। तो मैंने ऐसे बंदों को चुना है जो शिकायत करेंगे ही नहीं कि उनको कोई दिक्कत है। तो पीछे से तो आवाज़ ये आई है और मेरे पीछे बैठे हुए हैं कुछ नामी गिरामी चेहरे। तो कविता जी, कैसा लग रहा है? आज आप एकदम पूरे अलग अंदाज में नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पर XUV में आपको प्रीमियम फील मिल रहा है पीछे बैठ कर। आप मिडिल सीट पर बैठे हो मैम, कुछ बोलना चाहोगे वहाँ से? मिडिल सीट में बैठी हूँ मैं, तभी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरा लेग रूम मुझे बहुत अच्छा मिला हुआ है, मुझे लेग स्पेस बहुत अच्छा मिल रहा है एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। इवन आप देखोगे पीछे हम 3 लोग बैठे हैं मिडिल रो पे और विदाउट शोल्डर टच होके बैठे हैं। तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया लग रहा है सब। तो इतने कंफर्टेबल हो गए कि मेरा माइक भी गिरा दिया। मेरे साथ 2 और लोग बैठे हुए हैं पीछे, मैं उनकी आवाज़ ज़रूर सुनना चाहूँगा। तो मेरे भाई, मेरे बालक महोदय हैं पीछे। आयुष SSM जी, हाय सर, कैसे हो? पहली बार नजर आ रहे हो आप? मेरा चेहरा दिख नहीं रहा, दिखा दो। हाँ तो सर बढ़िया है, कंफर्टेबल है कार। तो अच्छी तरीके से रिव्यू कराया अपन ने। तो कितने कंफर्टेबल हो आयुष पीछे? देखो, पीछे बैठने की आदत नहीं है, बट आपने बिठा दिया है ज़बरदस्ती पीछे। बट मैं हैप्पी हूँ इस कार में पीछे बैठने से। उधर तो राम मोहन very मिश्रा friendly। बैठे हैं, उनसे पूछ लेना। राम भैया, हाँ अच्छा है सर, बढ़िया लग रहा है। क्या अच्छा मतलब लग रहा है राम? सर सही सलामत स्पेस है, 3 लोग बैठे हैं और ऐसे 3 लोग सही से बैठे हैं। किसी का कंधा नहीं जुड़ रहा है और मतलब प्रॉपर बैठे हैं। राम, तुम्हें तो डिग्गी में बिठा दे तो पहुंच हाँ, वहाँ पीछे भी बैठ जाएंगे सही से, है ना? हाँ हाँ। तो अभी एक और भैया मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि जो ड्राइवर के साथ में बैठता है ना, वो क्या होता है, वो भी आधा ड्राइवर होता है। तो मेरे साथ आधा ड्राइवर बैठा हुआ है मेरा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अक्षय है।
अक्षय भाई एक चीज़ बताओ, आपको यहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है बैठ के? आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जब लोग ये गाड़ियाँ खरीदेंगे, खास करके जो लीडर प्रजाति के लोग होंगे, तो वहाँ पर बैठ के अपने आप को लीडर महसूस करेंगे या नहीं? सर बिल्कुल करेंगे। एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है जो इस गाड़ी का जो सिटिंग फिटमेंट है वो बहुत अच्छा है। आप बैठने के बाद कंफर्टेबली लॉन्ग ड्राइव पर बहुत आराम से जा सकते हैं और आपको कुछ भी ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि आप अनकंफर्टेबली आप इधर बैठे हैं। तो काफ़ी अच्छा है सिटिंग कम्फर्ट। मैं बिल्कुल लेटा हुआ हूँ, आधा मैं लेटा हूँ, मतलब एक तरीके से आप इसको सेमी स्लीपर सीट कंसीडर कर सकते हैं। तो अच्छी है काफ़ी। एक चीज़ और बताना, अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया इस बजट में जो ये गाड़ी आई है BMW मर्सिडीज़ को टक्कर देती है, तो वाला प्रीमियम आपको फील आता है, इसमें आ रहा है बैठ के? हाँ बिल्कुल आता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है इस सेगमेंट में जो हाई एंड फीचर्स जो महिंद्रा ने दिए हैं ना वो बेस्ट है। वो फर्स्ट इन सेगमेंट एंड बेस्ट इन सेगमेंट है। जिप जैप जूम इसमें मिलता है, डीजल वाले में मिल जाता है, पेट्रोल में नहीं मिलता है। तो इन लोगों के साथ बिठा के मैं यूज़ नहीं करने जा रहा हूँ, उसकी चर्चा कभी करेंगे। क्योंकि अगर जब गाड़ी की बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो वहाँ पर पावर टू वेट रेशियो बहुत मैटर करता है। और पावर टू वेट रेशियो की बात की जाए तो जितना कम वजन होगा गाड़ियों में, जितना कम वजन होगा गाड़ी में, उतना अच्छा उतना बेहतर परफॉर्म करके देगी। तो अभी एक फ्लाईओवर आएगा, उसे हम ऊपर चढ़ाएंगे और वहाँ मुझे थोड़ा सा पता चल जाएगा कि क्या इसका पावर कुछ गया है या नहीं, जब इसमें 7 लोग बैठ गए हैं। तो अभी तक आपने ऐसा कोई टेस्ट नहीं देखा होगा XUV 700 के साथ में। बट जब मैं कोई रिव्यू करता हूँ, जब मैं अपनी बात रखता हूँ, तो वहाँ पर उस आम जनमानस को मैं छूने की कोशिश करता हूँ जो इस गाड़ी को ख़रीद कर अपने अलग अलग अंदाज में जीने वाली है। ज़रूरी नहीं है कोई XUV 700 खरीदे तो अकेले बैठकर चलाने वाला है, वो अपने परिवार के साथ भी चलाना पसंद करेगा। तो जो इसका 185 PS का पावर आउटपुट है, आपको सच बताऊं, और जो अभी ड्राइव कर रहा हूं, मुझे 2000 RPM के आसपास ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आराम से 80 पे 70 पे क्रूज़ कर रहा हूं, तो अच्छा लग रहा है। और जब आप 7 लोगों को इसमें बिठाएंगे, 7 लोग आपके साथ होंगे, तो आप आराम से चलने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं करने वाले हैं और इसमें पावर की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और जब मैंने ये बोला तो थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही है और इसका जो वाइपर है ऑटोमेटिक अपने आप शुरू हो गया, थोड़ा सा क्लीन कर दिया, आगे की विजिबिलिटी क्लियर हो गई। और यहाँ पर जो पैनारोमिक सनरूफ आपको पहले भी मैंने एक वीडियो में करके दिखाया था, आपको बता दूँ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो जिस फ्लाईओवर का जिक्र किया था उसको मैं अप्रोच कर रहा हूँ यहाँ पर, और ब्रेकिंग मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। सामने सडनली कोई आ जाता है तो मैं ब्रेक कर लेता हूँ। और इससे अच्छी बात यह है कि इसमें एडास फीचर दिया गया है, एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। तो अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके हिसाब से अपनी स्पीड को ये काबू में करके उस हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं फ्लाईओवर चढ़ रहा हूँ। हल्का सा, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट होंगे, गाड़ियों को बहुत अच्छे से समझते होंगे, आप इंजीनियर होंगे जिन्होंने बहुत सारे इंजन पे काम किया हुआ है, तब आपको महसूस होगा। वैसे नहीं पता चलने वाला है। आप चढ़ जाएंगे, उतर जाएंगे, गाड़ी चलती रहेगी और वहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है। लेकिन जब आप जिक्र करेंगे छोटी गाड़ियों से, जब इसे कंपेयर करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर हो सकता है आप डिसअपॉइंट करें। लेकिन XUV 700 से आप कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इसे टर्न कर रहे होते हैं तो 360 डिग्रीज़ का सपोर्ट कर देता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब गाड़ी में बहुत सारे लोग भर जाते हैं तो मुंह ऐसे करके देखना पड़ता है। यहाँ पर आपको यूँ घूम कर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे फीचर्स ऐसे जैसे दिए गए हैं ना, जो आप गिनना जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा। दिखाता रहता है, कोई आसपास से भी गुजर जाए तो आहट दे जाता है, भैया कोई गया है, आप सावधान हो जाइए। और मुझे लगता है आज के ज़माने में जहाँ इतना ट्रैफिक हो गया है, वहाँ पर ये फ़ीचर बहुत ही काम के हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं आज के ज़माने में। पॉट होल्स की बात करें, इतने लोग बैठे हैं तो यहाँ पर छोटे मोटे जब उबड़ खाबड़ रास्ते से आप गुजर रहे होगे तो वहाँ पर आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। और आपको बता दूँ कि जो इसका सस्पेंसन है, अब तक महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियाँ मैंने एक्सपीरियंस की हैं, मुझे सबसे बेहतर सस्पेंसन सेटअप इस XUV 700 का लगा। और मैंने ही बात नहीं बोली, बहुत सारे और लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है और जो बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो XUV 700 के फेवर में जाती हैं। और यही वजह है कि ये पहली ऐसी गाड़ी होगी जिसके टेस्ट ड्राइव के लिए लोगों को लंबा वेट करना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि आप गए और फटाक से आपको ये टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी। अगर आप इसे ख़रीदने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंतज़ार करने का भी समय लेके जाना पड़ेगा शोरूम में। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भैया इतने लोग अगर बैठेंगे तो कैसा रहेगा। तो इन लोगों ने तो अपनी हामी भर दी है, बट मैं आपको अपनी तरफ से बता दूँ, अगर आप XUV 700 ख़रीदना चाहते हैं, कंपेयर कर रहे हैं सफारी से, तो मुझे लगता है कि जो सफारी में इतने लोगों को मैं बिठाऊँगा, कभी मौका मिलेगा ज़रूर बैठ के दिखाऊँगा। तो हो सकता है कि आप सफारी छोड़कर XUV 700 ले लें, क्योंकि XUV 700 एक ऐसी कार है
जहाँ पर आपको व्यावहारिक तौर पर वो फीचर भी मिलते हैं और वो कंफर्ट भी मिल जाता है। साथ में जो रिफाइनमेंट है इंजन का, वो आपको बहुत सारी वाहवाही दे देता है, शाबाशी दे देता है कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर लंबी ट्रिप कर रहे होंगे आप, उसके शौकीन होंगे, आपका बड़ा परिवार होगा, क्योंकि परिवार में क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है, लोग एडजस्टमेंट जमा लेते हैं और इस गाड़ी में वो स्कोप है, जब आप एडजस्टमेंट जमाएंगे तो अपना कंफर्ट ज़्यादा नहीं खोएंगे। तो जो थर्ड रो होता है वो किसी भी गाड़ी में आज तक मैंने कंफर्टेबल नहीं देखा, चाहे आप मर्सिडीज़ की भी बात क्यों ना कर लें, GLS भी मैंने चलाया कई बार, वहाँ पर भी इसका जिक्र किया है, तो अमित द्विवेदी के लिए कोई भी रो नहीं बनी हुई है। लेकिन जब कंफर्ट की बात करेंगे XUV 700 में बैठकर, तो एवरेज हाइट के लोग आराम से बैठ जाएंगे और शिकायत भी नहीं करने वाले हैं, जैसे कि मेरे बंदे शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो इतना चलाने के बाद में भी बता सकता हूं कि आपको एक कंफर्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये मेरा एक अलग सा टेस्ट था आपके लिए। माइलेज टेस्ट आप देख ही चुके हो डीजल का। कुछ और वीडियोस देखना चाहते हो तो क्या करना, मुझे कमेंट करके बताना। मैं XUV 700 पे आपको और वीडियो भी लाके दे सकता हूं, अगर आपके कमेंट अच्छे रहे, उस लायक रहे कि मुझे वीडियो करना चाहिए। फिर भी मैं अपनी तरफ से इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने लोग इसमें बैठे हैं वो सब कंफर्टेबल हैं और मैं चलाने में अपने आप को सहज महसूस कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं लग रहा है कि एक्स्ट्रा लोग बैठ गए हैं जिसका असर इंजन पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जुड़े रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। और कुछ पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।